सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो पवन सीरीज है इसको मैं पूरा यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूं और ये लगभग कंप्लीट होने वाला है आपका 1 से 2 क्लास और। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके सभी बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को मैं पहले ही करा चुका हूं और आपके राजन सीरीज को उससे पहले मैं सॉल्व करा चुका हूं। तो पूरी राजन सीरीज में सॉल्व करा चुका हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी को प्रैक्टिस करिएगा। पूरी पवन सीरीज के बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को यहाँ पे मैं सॉल्व करा चुका हूं और लघुत्तरीय प्रश्नों को मैं पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपके 90 प्रश्न मैं करा चुका हूं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 91 से आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करेंगे। इससे स्टार्ट करने से पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और बहुत ही अच्छे ढंग से सभी लोग एक एक प्रश्न को कॉपी पेन लेकर के बैठिए, सॉल्व करिए और जहां कहीं दिक्कत आए सोल्यूशन को देखिए। अब चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए 90 प्रश्न हम पहले ही कर चुके हैं, आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 91 से। और प्रश्न संख्या 91 को पढ़िए। प्रश्न संख्या 91 क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है तथा उसका विकर्ण 8 सेमी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब समांतर चतुर्भुज यहाँ पे आपको दिया गया। समांतर चतुर्भुज का क्या मतलब हो गया कि जो दोनों युग्म है, यानी कि ये भुजा इसके समांतर होगी और ये भुजा इसके समांतर होगी। और कोणों का कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर 90 अंश कोण होता तो ये आयत होता। ठीक है, यहीं पे अगर बताता कि चारों कोण 90 अंश के हैं तो आयत हो जाता, तब तो लंबाई गुणे चौड़ाई करके निकाल ही देते। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताया, एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि PQ भुजा SR के समांतर है और PS भुजा QR के समांतर है। बस हमको इतना पता है। और बताया कि दो संलग्न भुजा 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर है तो इसके बगल वाली 6 सेंटीमीटर होगी। अब और कह रहा है कि विकर्ण जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। ठीक, इतना हमको पता चल गया। तो समांतर चतुर्भुज में भी जो क्या होता है, सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे आयत में होता है, लेकिन आयत में क्या हो जाता है कि सभी कोण 90 अंश के हो जाते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज में जो सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो कोई दो भुजा आपकी जब 10 और 6 होगी तो 6 के सामने वाली भुजा 6 होगी और 10 के सामने वाली भुजा 10 होगी और ये आपका विकर्ण 8। ठीक, अब इसके बाद समझिएगा कि अब इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज का तो ऐसे कोई फॉर्मूला आपका लगेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं, देखिए ये RP जो है ये इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो ये नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार ज्ञात कर लीजिए और फिर ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना, इसका पूरा क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दीजिए तो त्रिभुज PQR की अगर बात की जाए, त्रिभुज PQR का अगर क्षेत्रफल हम लोग निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए PQR में तीनों भुजाएं दी गई हैं, 6 10 और 8। ठीक, ये त्रिभुज है आपका PQR। ये वाले त्रिभुज में आपको तीनों भुजाएं पता है। तो ऐसे में जब तीनों भुजाएं पता होती हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला एरिया बराबर हो जाता है अंडर रूट यस माइनस ए पहली भुजा, यस माइनस बी दूसरी भुजा, यस माइनस तीसरी भुजा। ठीक, ये फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ पे ABC तो ये तीनों भुजाएं हो गई, लेकिन यस क्या है, यस होता है तीनों भुजाओं के योग का आधा, यानी कि A प्लस B प्लस C, ये S का मान होता है। तो यहाँ पे S का मान कितना हो जाएगा, 6 धन 8 धन 10 बटे 2, यानी कि 14 धन 24 बटे 2। 24 बटे 2 कितना आ जाएगा, 12, यानी S का मान 12 आ गया। अब क्षेत्रफल एरिया बराबर हो जाएगा अंडर रूट 12 माइनस 12 गुणे S माइनस A। तो A आपका मान लेते हैं कितना है, A
BC, किसी को कुछ भी रख दीजिए, आगे पीछे रख देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 12 माइनस 6 कर लीजिए और 12 माइनस B 10 कर लीजिए, 12 माइनस C 8 कर लीजिए, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए अंडर रूट 12 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 4, ठीक। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 12 छक, ऐसे गुणे में ही लिख लीजिए, स्क्वायर हम बना लेंगे। देखिए कैसे, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 4 त्रिक 12 होता है, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखिए 2 कितनी बार है, 2 यहाँ पे 2, ये 3 4 5 6 बार है, तो 3 बार 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ 3 जो है 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, यानी कि एरिया कितना आ गया 24, और सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर। ये त्रिभुज PQR का आपका एरिया आ गया। इसी तरीके से आप यहां पे देख पा रहे हैं कि दोनों त्रिभुज बिल्कुल समान है, तो त्रिभुज PQR का जो एरिया है 24, वही 24 इसका भी होगा। तो यहां से लिख सकते हैं त्रिभुज PRS का जो मान होगा वो भी 24 होगा, और चतुर्भुज PQRS का जो क्षेत्रफल होगा वो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, यानी कि 24 धन 24 कितना हो जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये उत्तर आ जाएगा आपका 48 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आसानी से अगर 3 भुजाएं दी गई हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 92 है, वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। अब देखिए वर्गाकार पार्क है, ठीक, और वर्गाकार पार्क के चारों तरफ जो है 1 मीटर रास्ता आने जाने के लिए छोड़ दिया गया है। 1 मीटर इधर छोड़ दिया गया, 1 मीटर इधर छोड़ दिया गया, तो बचा क्या, ये आपका बच गया 28 मीटर, ठीक। और वर्गाकार है तो ये भी 1 मीटर छूटा, इधर भी और इधर भी, तो यहां भी बीच में कितना बचा, ये भी आपका 28 बचा, यानी कि 28 लंबाई 28 चौड़ाई बचा, यानी कि जो बचा वो भी आपका वर्ग है, ठीक है। वर्गाकार पार्क के जिसकी भुजा 30 मीटर है उसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है। अब पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च। अब पार्क क्या है, जो रास्ता छोड़ने के बाद पार्क, इसी पे तो घास लगेगी, ठीक। तो यहाँ पे घास जब लगेगी तो हमको पता है कि 2 रुपए हर प्रति वर्ग मीटर पे हमारे खर्च होने हैं। तो पहले देखिए कितना वर्ग मीटर, कितना क्षेत्रफल है पार्क का, तो यहां से हो जाएगा पार्क के शेष हिस्से का क्षेत्रफल। तो शेष हिस्सा कितना है 28 गुणे 28, तो गुणा कर लीजिए, 28 गुणे 28 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 8 28 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 और 6 22, और ये 8 दूनी 16 हासिल लगा 1 4 1 5, ये 4 ये 8 ये 7, 784, 28 का वर्ग 784 वर्ग मीटर, ये आ गया क्षेत्रफल। अब खर्च अगर निकालना हो तो खर्च कैसे निकालेंगे, हमको क्षेत्रफल में दर का गुणा करना होगा, तो हमको खर्च पता चल जाएगा। क्षेत्रफल है 784 और दर है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये 8 16 14 1 15, 1568 रुपए ये खर्च होंगे इस पार्क में घास लगवाने में। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है, एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर माप का है। अब
कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं, एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है कि एक फर्श है जो 300 गुणे 425 का है और कमरे के फर्श पे वर्गाकार टाइल लगने हैं और एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पे देखिए कि इस तरीके से ये आपका, ये मान लेते हैं ये कमरा है, अब इसमें वर्गाकार टाइल इस तरीके से, ये कुछ वर्गाकार टाइल इस तरीके से लगनी है और टाइल इस तरीके से लगनी है कि टाइलों की जो संख्या हो वो कम से कम हो। ठीक, तो एक ही नाप के और टाइल वर्गाकार होगी तो जितना उसका लंबाई होगा उतना चौड़ाई भी होगा। तो एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कम से कम, जब हमको ये देखना है कि कम से कम टाइल लगे तो क्या देखना है, हमको कम से कम टाइल अगर लगनी है तो हमको उसकी साइज बड़ी रखनी पड़ेगी। ठीक, तभी तो ज्यादा एरिया कवर हो जाएगा जल्दी से कम टाइलों में। तो हम देख लेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या जो 300 और 425 दोनों को विभाजित करती होगी वही इस टाइल की माप होगी, वही इस टाइल की भुजा होगी। तो 300 और 425 का लासा ले लेंगे। 300 क्योंकि एक भुजा 300 है और 425, जब दोनों कटेंगी जिस संख्या से उसी साइज का टाइल बैठेगा कमरे में। और हम निकाल लेंगे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों कटती हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ उतने बड़ी माप का टाइल हम लगा सकते हैं। तो इसका 300 का और 425 का मासा निकाल लेंगे तो 300 से भाग दे देंगे 425 में, 425 में भाग जाएगा तो यहाँ पे पहले तो एक बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 125। अब इसके बाद भाग जाएगा 125 से 300 में, तो 300 में भाग जाएगा, दो बार जाएगा 250 हो जाएगा। अब 250 तो शेषफल कितना बचा 50। अब इस 50 से 125 में भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा, 100 हो जाएगा, बचा कितना 25। अब इस 25 से भाग करते हैं हम 50 में, तो दो बार में पूरा पूरा ये 50 कट जाएगा। यानी कि जहां पे शेषफल शून्य मिल जाता है वही हमारा मासा हो जाता है। तो मासा कितना हो गया, मासा हमारा 25 हो गया। यानी कि 25 सेंटीमीटर की टाइल यहां पे हम लगा सकते हैं कमरे में, 25 सेंटीमीटर की टाइल लगा सकते हैं। अब बोला जा रहा है कि एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात करिए। अब टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो टाइलों की संख्या बराबर हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, यही आपको संख्या दे देगा। ठीक है, कमरे का जितना क्षेत्रफल है और जितना एक टाइल का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल में भाग दे रहे हैं। अब कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा, 300 गुणे 425, यही लंबाई चौड़ाई है, और बटे टाइल का भुजा कितना निकाला हमने 25। तो टाइल वर्गाकार है तो लंबाई चौड़ाई समान, यानी कि 25 गुणे 25 हो जाएगा। अब 25 से इसको काटेंगे तो 1 और 2, 12 बार में कट गया। और इसके बाद इसको काटेंगे तो 1 और बचा कितना, यहाँ पे बच गया आपका 17। तो ये कितनी बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। तो 12 गुणे 17 ये बच गया आपका। अब 12 का गुणा 17 में कर लीजिए, 17 दूनी 34 के 4 हासिल लगा 3, 17 कन्नम 17 और 3 20 हो जाएगा, 204। 204 टाइल ये संख्या आ जाएगी, इतने टाइल आपकी लगेंगे। इसके बाद देखिए संख्या 94 है। एक हाल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर
लगा हुआ है, चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक हाल की लंबाई जो है वो 20 मीटर है। लंबाई आपको दे दिया हाल की, कितना है 20 मीटर। ठीक, 20 मीटर लंबाई खींच लीजिए और चौड़ाई 8 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर दे दिया है। और क्या बोल रहा है कि इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। ये 2 मीटर आप देख रहे हैं संगमरमर लगा हुआ है। चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस संगमरमर लगे भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दो तरीका हो सकता है, यानी इस संगमरमर लगे भाग का क्षेत्रफल हम निकाल लें, या फिर पूरे का क्षेत्रफल निकाल करके ये जो संगमरमर जहां पे नहीं लगा है उसका हम घटा दें क्षेत्रफल। तो देखिए ये इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, पूरे हाल का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 20 गुणे 8, तो कितना हो जाएगा 160 वर्ग मीटर। और बिना संगमरमर वाले भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 मीटर इधर छूटा है, 2 मीटर इधर छूटा है, तो बचा कितना 16 मीटर। और यहाँ 2 मीटर इधर छूटा, 2 मीटर इधर छूटा, 4 मीटर घट गया 8 मीटर में से, तो बचा क्या 4 मीटर। तो ये हो जाएगा 16 गुणे 4, 16 चौक 64 वर्ग मीटर ये आ जाएगा, या मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। अब संगमरमर वाले भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरे क्षेत्रफल में से आप जिस भाग में संगमरमर नहीं लगा है उसको घटा दीजिए। तो ये कितना है, ये है आपका 16 गुणे 4, ठीक 64। तो ये बचा कितना 96 मीटर या वर्ग मीटर। तो संगमरमर लगे भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 96 वर्ग मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 95 है। एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जिससे टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। अभी ऐसा एक प्रश्न हमने किया, हमने टाइल की भुजा कैसे ज्ञात की थी, हमने वहां पे ज्ञात किया था जो हमारा लंबाई है, यहाँ पे लंबाई कितना दिया है 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर। इसको बदल लीजिए पहले, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा सेंटीमीटर में कर लीजिए, तो 6400 मीटर धन 7 सेंटीमीटर, तो 6407 सेंटीमीटर। और ये चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है आपकी 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 20 यानी कि 2000 धन 21, 2021 सेंटीमीटर। अब निकालिए, अब यहाँ पे हम निकालेंगे उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा जो दोनों को, जो फर्श पे बिना तोड़े लगाया जा सके। तो यहाँ पे हम मासा निकाल लेंगे दोनों का। देखिए 2021 से भाग करेंगे 6407 में, तो देखिए 3 बार जाएगा, तो 3 6 0 और 6, ये हो गया 6063। घटाइए 4, 6 घटेगा 4 और यहाँ 3, ये 0, 344। 344 से भाग करिए 2021 में, तो कितनी बार जाएगा, कम से कम आपका 5 बार तो जाएगा। तो 5 चौक 20 का 0 और फिर 5 चौक 20, 2 22, हासिल लगा 2, फिर 5 3 15 और 2 17। अब देखिए 6 बार अगर ले जाते तो ज्यादा हो जाता, ठीक। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 3, 301। अब 301 से भाग करिए 344 में, ठीक, तो 1 बार जाएगा, आया कितना 43। अब इस 43 से भाग करिए 301 में,
301 में भाग करेंगे तो कितनी बार, देखिए 4 सत्ते 28 होता है, तो 7 बार जाना चाहिए। देखिए 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28 और 2 30, तो 7 बार में पूरा पूरा कट गया, यानी कि यही 43 जो हो जाएगा, यही आपका मासा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 43 सेंटीमीटर अगर इसकी लंबाई रहे टाइल की, तो ये लंबाई पूरा पूरा परफेक्ट बैठ जाएगा, और 43 सेंटीमीटर अगर चौड़ाई रहे तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये भी पूरा पूरा चौड़ाई में भी टाइल बैठ जाएगा। तो इस तरीके से यहां से लिख सकते हैं, मासा जो आपका आ गया वह आ गया 43। देखिए अभाज्य संख्या आई है, बहुत ही विकट नंबर है ये। तो इस तरीके से वह वर्गाकार टाइल की भुजा जो बिना तोड़े फर्श पे लगाई जा सके वो कितनी होगी, 43 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 96 है, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बागीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। बागीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक वर्गाकार बागीचा है जिसकी जो मार्ग सहित अगर हम बोले तो जो लंबाई चौड़ाई है वह कितनी है, 51 मीटर है, और 50 सेंटीमीटर इधर और 50 सेंटीमीटर इधर, तो कितना छूट गया, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर, तो 1 मीटर छूट गया, तो बीच में कितना बचा, 50, और इधर भी इसी तरीके से 50 बचेगा, यानी कि 50 गुणे 50 का ये आपका क्षेत्रफल बच गया। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो मतलब इसी का जो बचा हुआ क्षेत्र है उसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 50 यानी कि 2500, और सब कुछ आपको मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से, बस ये इस तरीके के प्रश्न बगीचे वाले ये आपको समझ में आने चाहिए, ये डायग्राम आपके दिमाग में बनना चाहिए। एक बार डायग्राम आप कॉपी में भी बना सकते हैं ताकि आपसे कहीं चूक ना हो। ठीक है, अब देखिए ये 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर हो गया, दोनों मिला के 1 मीटर। 51 मीटर में से 1 मीटर घट जाएगा, बचेगा 50 मीटर। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसान है, कर लोगे आप। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 97 है, अमरूद के एक बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। रास्तों पर मिट्टी डलवाने का खर्च ₹12 प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ये एक आपका अमरूद का बगीचा है जिसकी पूरी लंबाई जो है वो 180 मीटर है। ये पूरी लंबाई 180 मीटर है और ये चौड़ाई कितनी है, 120 मीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इसी अमरूद के बाग के बीचों बीच 2 रास्ते निकाले गए हैं। बीचों बीच तो लंबाई के बीचों बीच, और इस रास्ते को निकाला गया है। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर। 3 मीटर का रास्ता बीचों बीच निकाला गया है इस तरीके से, और फिर चौड़ाई के बीचों बीच इस तरीके से निकाला गया है, और ये दोनों रास्ते एक दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं। अब बोल रहा है कि रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च ₹12 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को बोल सकते हैं वर्ग मीटर, मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, की दर से ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, अगर हमको रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाए तो हम खर्च निकाल सकते हैं। इसी क्षेत्रफल में हम दर का गुणा कर देंगे, ₹12 प्रति वर्ग मीटर का, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना खर्च आएगा। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे मेन क्या है, इस रास्ते का क्षेत्रफल। अब ये रास्ता देखिए, इसकी लंबाई 180 मीटर है पूरी, और चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये लंबाई के तरफ वाला रास्ता, तो 180 गुणे 3, और फिर ये भी तो रास्ता है आपका, तो ये पूरा, ये भी रास्ते का आप निकाल लीजिए, ये भी रास्ते का आप निकालेंगे, तो इसकी लंबाई कितनी है, ये
ये पूरा 120 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा, तो धन इसी में क्षेत्रफल जोड़ दीजिए 120 गुणे 3। ठीक, ये इसका क्षेत्रफल आ गया इस पूरे रास्ते का। अब यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो रही है, क्या? ये जो क्षेत्र है, ये इतना क्षेत्र, ये इस क्षेत्रफल में भी आ रहा है और इसका क्षेत्रफल निकाल करके हमने जोड़ दिया तो इसमें भी आ रहा है, यानी कि इसका हमने 2 बार ले लिया, इसका क्षेत्रफल हमने 2 बार निकाल लिया इतने एरिया का। तो एक बार घटा दीजिए, एक बार, मिट्टी तो एक ही बार पड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ पे एक बार इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो इसका कितना है, लंबाई चौड़ाई 3 गुणे 3 है, तो 3 गुणे 3 घटा दीजिए। तो अब ये पूरा सड़क का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए 0, 8 3 24 के 4 हासिल लगा 2 और 3 कन्नम 3 और 2 540 हो गया। और ये 12 3 36 0 और -9, ये कितना हो गया आपका 0 0 और एक हासिल लग गया 5 और 3 8 1 9 900 -9, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 9 8 891। 891 इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब खर्च निकाल लीजिए, खर्च कितना हो जाएगा? खर्च हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल गुणे दर, दर कितना है 12, तो 12 कन्नम 12 2 हासिल लगा 1 और 12 9 108 1 109 और 10 12 8 96 और 10 कितना हो जाएगा 106, तो 10,692 रुपए ये आ जाएगा। इस रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च कितना आ गया 10,692। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 98 है, एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो अगर हम माने आयत की चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा x धन 5, क्योंकि लंबाई उसके चौड़ाई से 5 अधिक है, तो x धन 5 हो जाएगा। यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप 2 बार लंबाई का जोड़ और 2 बार चौड़ाई का जोड़, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही आपका होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप आपको दिया गया है 26 सेंटीमीटर और 2 गुणे लंबाई कितना है x धन 5 और चौड़ाई कितना है x। अब 2 से भाग करिए, हो जाएगा 13, तो x जुड़ेगा 2x हो जाएगा और 2x धन 5 बराबर 13 और 2x बराबर हो जाएगा 13 - 5 कितना आ जाएगा 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी x का मान जो आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका आयत का चौड़ाई आ गया 4 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा 4 धन 5 9 सेंटीमीटर। तो ये उत्तर हो गया आपका, आयत की जो लंबाई आ जाएगी कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 99 है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जो कि आपको दिया गया है कितना 0.5 हेक्टेयर। 0.5 हेक्टेयर का क्या मतलब हो जाएगा, और भुजा मीटर में दी गई है, तो देखिए सबसे पहले इसको हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदल लेते हैं। तो हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10,000 से गुणा कर देंगे। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट करके, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, यानी कि अगर 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई का एक वर्ग रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे 1 हेक्टेयर, 100 मीटर लंबाई 100 मीटर चौड़ाई। तब ये हो गया आपका, और लंबाई गुणे चौड़ाई, एक भुजा 125 दी गई है गुणे चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा
5000 हो जाएगा, 10,000 का गुणा होगा 0.5 में और बटे 125, 125 से काटिए 500 को तो कितने बार में, 4 बार में कट जाएगा, बचा 0, 40, यानी कि जो चौड़ाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 40 मीटर। ठीक, तो दूसरी भुजा यहाँ पे आ गई 40 मीटर। तो ये आसानी से आप निकाल लोगे, बस आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। और याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया, 100 मीटर भुजा वाला एक वर्ग याद रख लीजिए, वो होता है 1 हेक्टेयर, उसका क्षेत्रफल होता है 1 हेक्टेयर के बराबर। अब ये समझिए प्रश्न संख्या 100, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर, चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का रुपए प्रति 15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च क्या आएगा। एक आयताकार मैदान है, ये मैदान है, और लंबाई के बीचों बीच सड़क बन रही है, चौड़ाई के बीचों बीच सड़क बन रही है। अब समझिए कि सड़क बनाने का जो खर्च है वह 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। ठीक, तो आपको इस सड़क बनाने में कितना खर्च आएगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले सड़क बनाने में कितना खर्च आएगा ये निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए सड़क का क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये पूरा 5 नहीं है, ये इतना 5, ये इतना, ये इस सड़क की चौड़ाई कितनी है 5 और लंबाई कितनी है, पूरी लंबाई ये 3 है, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, पूरी 80 मीटर और 5 मीटर चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। पूरा 80 मीटर रास्ता लंबा है और 5 मीटर चौड़ा है, तो 80 गुणे 5, और दूसरा रास्ता ये पूरा आपका कितना है 60 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा। ठीक, ये दोनों का क्षेत्रफल हमने जोड़ लिया, लेकिन ये बीच वाला क्षेत्रफल 2 बार जुड़ा। आपको पता है, एक बार लंबाई में जब देखा तो जुड़ गया और चौड़ाई में जब हमने निकाला तो जुड़ गया। सड़क तो एक ही बार बनाएंगे, तो इसीलिए ये बीच वाला क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो 5 गुणे 3 का ये क्षेत्रफल है, 2 बार जुड़ा था, एक बार हमने घटा दिया, तो ये हो गया आपका 400। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ रहा है कि बीच वाला क्षेत्रफल 2 बार जुड़ रहा है, तो एक बार घटाएंगे तो सब सही हो जाएगा, सड़क का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लंबाई का जब क्षेत्रफल निकाला तब ये, तो बीच वाला पार्ट पहले भी हमने जोड़ लिया, और जब इसका क्षेत्रफल निकाला तब भी ये वाला पार्ट जुड़ा, तो इसीलिए केवल एक ही बार तो सड़क बनेगी। जब लंबाई के साथ ये सड़क बन गई, ठीक, तो जब चौड़ाई बनानी होगी तो यहीं से यहां तक बनाएंगे, फिर यहां से यहां तक बनाएंगे, लेकिन जब हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम पूरे का निकाल दे रहे हैं, इसीलिए ये वाला क्षेत्रफल बाद में एक बार घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ गए आप। अब इसके बाद देखिए, ये हो गया आपका 580 माइनस 15, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 565 वर्ग मीटर। ये आपका उत्तर हो गया सड़क का क्षेत्रफल। अब इसके बाद देखिए खर्च कितना आएगा, तो खर्च जो हो जाएगा 565 एरिया है और 15 वर्ग मीटर हर वर्ग मीटर पे लग रहा है। अब देखिए 15 25 75 के 5 हासिल लगा 7, 90 और 7 97 के 7 हासिल लगा 9, 15 25 75 और 9, ये कितना हो जाएगा 84। तो 8,475 रुपए सड़क बनाने में खर्च होंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये वाले प्रश्न अब आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उम्मीद है कि अब आपसे कोई गलती नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब प्रश्न संख्या 100 तक हम पहुंच गए हैं, 27 प्रश्न और बचे हुए हैं जो अगले आने वाले 2 पार्ट में हम कर लेंगे, तो ये आपका पूरा पवन सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि यहाँ तक आप लोग जुड़े हुए हैं और अपनी प्रैक्टिस को कर रहे हैं। बस 2 क्लास और कर लीजिए, आपका जो है ये पूरा पवन सीरीज भी खत्म हो जाएगा। और जिसने राजन सीरीज अभी तक सॉल्व नहीं किया है, पूरा मैंने सॉल्व कराया है, कहीं पे भी एक बिंदी मात्र की भी गलती नहीं है। पूरा सभी क्वेश्चंस जो है मैंने एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से डिस्कस किया है। जो आपके सीरीज में गलती दी गई है उस गलती को मैंने हटा करके आपको सही सही चीजें बताई हैं और बहुत अच्छे से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो उम्मीद है कि आप उसको भी जरूर लगाइए, बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए डेली।
उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने विचार कमेंट करके बताइए, अपने डाउट्स बताइए, किसी क्वेश्चन में डाउट हो क्वेश्चन नंबर कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत चैनल को, ताकि इसी तरीके की क्लास जो है मैं आपके लिए लगातार लाता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऐप को डाउनलोड करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए और कहीं कोई डाउट आता है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप कॉल आप जो चाहें कर सकते हैं। अगर आपको यहीं से पढ़ना है, यूट्यूब से ही पढ़ना है, तो सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को आप पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।